अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम्योपैथिक मेडिसिन टाइटेनियम है। ये मेटल से बनती है और ये मेटल हमारे जिस्म की हड्डियों और मसल्स में पाया जाता है। क्लिनिकली इस दवा का खास जो इस्तेमाल है वो मर्दों के लिए किया जाता है। ऐसे लोग जो मर्दाना कमजोरी या सूरत अंजाल का शिकार होते हैं उनको इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। सूरत अंजाल एक ऐसी कैफियत है जिसमें मर्द इंटरकोर्स के दौरान बहुत जल्दी इजैकुलेट कर जाता है। बाज़ औक़ात ये कैफियत इतनी बढ़ गई होती है कि मर्द जब औरत के बारे में सोचता है या उसको छूता है या उसके पास जाता है तो जल्दी से इजैकुलेट कर जाता है। इस हवाले से हमारे सीनियर्स का ये कहना है, वो मिसाल देते हैं कि जैसे कोई लड़का या मर्द गली की नुक्कड़ पर खड़ा है और दूर से उसने किसी लड़की या औरत को आते हुए देखा तो सिर्फ उसका देखना या उसके बारे में सोचना ही उसको इजैकुलेट कर जाता है। तो टाइटेनियम मर्दाना कमजोरी के हवाले से पैदा होने वाले इमराज और उसके साथ सूरत अंजाल की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है और ये सूरत अंजाल की वजह से जो भी मसाइल पैदा होते हैं उनके ऊपर काबू पाती है। सूरत अंजाल का मर्ज जो है मुश्तनी से पैदा होता है। जो लोग अपनी नौजवानी में या जवानी में कसरत के साथ मुश्तनी करते हैं वो इस मर्ज का शिकार होते हैं। इसके अलावा इस दवा का जो इस्तेमाल क्लिनिकली किया जाता है वो आंखों के लिए किया जाता है। इम्परफेक्ट विजन, पेशेंट जो है उसको ऑब्जेक्ट्स पूरे नजर नहीं आते, वो सिर्फ हाफ ऑब्जेक्ट्स देखता है और इसको हम वर्टिकल हेमिओपिया कहते हैं। इसके अलावा इस दवा का इंतखाब टीबी के लिए किया जाता है, स्किन के मुख्तलिफ इमराज के लिए किया जाता है जिनमें एक्जिमा शामिल है। रिनाइटस के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। रिनाइटस मर्ज की वो कंडीशन है जिसमें हमारे नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो स्वेल कर जाती हैं और इन्फ्लेम कर जाती हैं। नतीजे के तौर पर नाक से बहुत तेजी के साथ पानी बहता है, छींकें आती है और नाक बंद हो जाता है। ब्राइट डिजीजेज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राइट डिजीजेज गुर्दे का वो इमराज है जिसमें नेफ्राइटिस पाया जाता है, पेशाब में एल्ब्यूमिन पाया जाता है, स्वेलिंग पाई जाती है, हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है और हार्ट के डिजीजेस पाए जाते हैं। ल्यूपस से भी इस दवा का इंतखाब किया जाता है। ल्यूपस वो कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपने ही ऑर्गन और टिश्यूज के ऊपर अटैक कर देता है। नतीजे के तौर पर इन्फ्लेमेशन पैदा होती है और ये इन्फ्लेमेशन हमारे घुटनों को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, ब्लड सेल्स को और स्किन को मुतासिर करती है। इसके अलावा हम इस दवा को टीबी में भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे इमराज हैं जो वन साइडेड डिजीजेज में शुमार होते हैं, तो जहां पर वन साइडेड डिजीजेज आएंगे वहां टाइटेनियम का इस्तेमाल होगा। वन साइडेड डिजीजेज वो होते हैं जिसमें हमें साइन और सिम्टम क्लियर नहीं मिलते, जिसमें मोडेलिटीज नहीं पाई जाती, लिहाजा ऐसे इमराज में हम टाइटेनियम का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें पार्शियल सिम्टम्स मिल रहे हैं और मुकम्मल तौर पर हम साइन और सिम्टम्स लेने के काबिल नहीं है तो उस सूरत में भी हम टाइटेनियम का इस्तेमाल करते हैं। टाइटेनियम का इस्तेमाल वहां पर भी किया जाता है जब हम बेहतरीन अद्विया का इंतखाब करते हैं और नतीजे के तौर पर हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे होते जो हम चाहते हैं, तो इस दवा को इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप लाहौर में हैं और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ फोन के जरिए या किसी और जरिए से केस टेकिंग कर रहे हैं, वहां पर भी जब आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम या मेडिसिन की सिलेक्शन में मुश्किल पेश आ रही होती है तो हम इस दवा का इंतखाब कर देते हैं। टाइटेनियम को अगर हम दो लफ्जों में बयान करें या एक जुमले में बयान करें तो टाइटेनियम का इस्तेमाल जो है आंखों के लिए और मर्दाना कमजोरी के लिए है। क्लिनिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि खास तौर पर इसका इस्तेमाल जो है मर्दों में वीकनेस के लिए किया जाता है, उनके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसकी जो पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है वो लो और मिडिल पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कुछ डॉक्टर इसको 1M में भी इस्तेमाल करते हैं। आप इसको 3X में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस तरह मैंने बताया है कि कुछ डॉक्टर इसको अर्ली इजैकुलेशन में 1M के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर टाइटेनियम के हवाले से आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।